प्रेम प्रदान करने वाली, सहचरियों के तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली। लीला विविध बिहार नित्य नैमित्तिक झलकें, अंतरंग बहिरंग द्रगन जो खोल ही पलकें। प्रियालाल की नित्य नैमित्तिक लीलाएं, परिचर्या और रसमय वन विहार, रसमय सैया विहार, जल विहार, बहुत प्रकार की लीलाएं सखियां अपलक नेत्रों से इस रस का पान करती हैं। परम धाम यह नित्य वस्तु यहां दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन संत वेग पहचानो। ये परम धाम वृंदावन है, ये नित्य प्रेम प्रिया प्रीतम का अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। बड़भागी सुकृति जन वही है जिसको संत संग मिल गया। अब दुर्लभ नहीं रहेगा प्रेम, पर महत्संगस्तु दुर्लभ हो, अगम्यो अमोघस्य। तीन बातें देवर्षि नारद जी ने। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है, क्योंकि अहम और मनमानी आचरण ये हमको उनकी आज्ञा में टिकने नहीं देते। अगर निर्वाह कर ले जाए उनकी आज्ञा का, अमोघस्य दुर्लभ प्रेम वस्तु प्राप्त हो जाए। परम धाम यह नित्य वस्तु अति दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन वही बड़भागी, वही तपस्वी, वही पुण्यात्मा संत वेग पहचानो, जिसको संतों ने पहचान में ले लिया, ये मेरा जन है। आओ आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ, अपना जन कहकर जिसे संतों ने पहचान बना ली, तो प्रिया प्रीतम से पहचान हो गई। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ताऊ पर ये धाम अक्षरातीत बिहारा। ऐसा कोई न समझे कि वृंदावन के रसिक जन सिद्धांत को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते। पक्का समझिए, इसके रास्ते में ब्रह्म बोध हो जाता है। बोले क्षर जितना है, देह से लेकर जहां तक दृष्टि जा रही है, सब क्षर माने विनाशी। बोले अक्षर जो है ओम प्रणव है, अक्षर अविनाशी। उस अक्षर अविनाशी के ऊपर अक्षरातीत नित्य विहार रस है। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ता ऊपर यह धाम अक्षरातीत विहारा। ये अक्षर ओम से भी ऊंचे है, अक्षरातीत नित्य विहार प्रिया प्रीतम का। ये जो मोक्ष पदवी आत्मस्वरूप के तेज में लीन हो जाते हैं जन, वो और कोई नहीं, हमारे प्रियाजू के श्री चरणों की नख कांति है। उस तेज को वेध कर चरणों तक पहुंचाना केवल सहचरियों के द्वारा प्राप्त मंत्र से होता है और नहीं, वही तेज में मुक्त हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। आ उ मा ओम, ये प्रियाजू के नूपुरों की झनकार से निकलता है। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रणव इन तीनों का जनक है। इसी से सब पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। या ते अगम अपार रसिक अनुभव में देखें, जीवन मुक्त स्वरूप प्राणपति हित चित लेखें। रसिक जन अक्षरातीत स्थिति में, प्रणव के भी ऊपर अक्षरातीत प्रेम रस धाम, बोले वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने प्राणपति के रूप में युगल सरकार का अनुभव करते हैं। अक्षर मध्य आकार आ, ये विष्णु है प्रगट दिखायो। ये भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो आ से प्रकट हुआ। प्रथम उपासना करे तहाते और न पायो। सबसे पहले उपासना इन्हीं की प्रारंभ होती है, जो प्रगट जगत में पालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण हरि के नाम से संबोधन किए गए। शिव विधि सुख सनकादि आदि ऋषि नारद जान्यो, आचार्य भय प्रगट दियो त्रिभुवन पहचान्यो। भगवान शंकर इसी प्रणों से सुख सनकादि आदि जितने भी ये ऋषि भगवत स्वरूप हैं, इन्होंने यही अनुभव किया है। प्रथम एक ओंकार आकार तहा निज सेवय। कोई समझता हो ये प्रेमी जन वृंदावन के क्या जाने ओंकार अकाल पुरुष को, नहीं नहीं, सत्य में जब चित्त जुड़ता है तो पूरा का पूरा अनुभव होता है। हर वेदांत का सूत्र अनुभव होता है।
भले वो ना बोल पावे लेकिन उनको अनुभव होता है। ये मार्ग ही यही है। प्रथम एक ओंकार, जो परम तत्व त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाला प्रणव, जिससे निराकार स्थिति प्राप्त की जाती है, प्रेमी जन उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। नित्य विहार रस, उसके ऊपर द्विदल कमल रसिकंचित भेवे, दो कमल विराजमान है, एक नील कमल और एक कंचन कमल, प्रियालाल। इन्हीं से अवतार, जितने अवतार होते हैं इनके मूल श्री लालजू महाराज, इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। जो यह विदिशो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देखो श्री जी की कृपा से अपने को प्रणों का भी चिंतन करने का अवसर मिला, वेदांत का भी चिंतन का। तब बाद में जो ये राधा राधा चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई, हम कई बार कह चुके हैं कि केवल कोई अंधविश्वास या कोरी भावना से नहीं कहते, ये तत्व की बात कह रहे हैं। ये परंपरा विद्या है राधा नाम। पीछे आज के ही दिन एक संगीत बजाने आए थे इसमें मंगला में, प्रातःकालीन में, तो आज उनको आना था। उनमें से एक पधार गए, नरक नहीं जाएंगे। महाराज जी क्यों? उसको तो कोई भजन से मतलब नहीं, वो तो पैसा लेके आया था। लेकिन कहां आया था? वृंदावन। बार बार मुख करके बजा रहा था हमारी तरफ, सुनाई क्या दे रहा था? पीछे चलता रहता है राधा राधा, आगे गूंजता रहता है राधा राधा राधा। काफी है कल्याण के लिए, काफी है। पैसा कोई कीमत नहीं, एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो वो चंद रुपए क्या होते हैं, हो गया काम। इसीलिए कहते हैं भाई, भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जी जाते हैं। हवा चली, हवा जिसके लगेगी जीवन मुक्त हो जाएगा, पक्का समझ लो। हवा चली, बस इसमें नकारात्मक सोच ना आ जाए, दोष दर्शन की भावना ना आ जाए, तो इतनी हवा लग जाने पर ही ये जीवन मुक्त अवस्था को प्रदान। ये वृंदावन है, ये राधा नाम है, ये राधा दासों का उत्सव है, भाव उत्सव है, परम मंगल। कैसे भगवान कृपा करते, जब सुना तो लगता है भगवान कैसे कृपा, एक हफ्ते में काम। तो बोले यह विदिशो जो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देश काल गृह बन तीरथ को नहीं विचारा, जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन ना आचारा। हमारे प्रियाजू के प्रेम रस उपासना में बस प्रेमी रसिक महापुरुषों को तन मन समर्पित कर दो। तन उनकी आज्ञा से कर्म करे, मन उनकी आज्ञा से संकल्प विकल्प का त्याग करके उनकी आज्ञा से चले, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बोले इस किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं। किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखो यहां कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं, जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया। बका किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहां के हैं और ये किस कुल में जन्मे हैं, ये हम नहीं जानते। हमारे पास रहते हुए 10-10 8-8 वर्ष हो गए, हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ भगवत भाव से, आप हमारे श्री जी के, बस कहां से हो, कौन हो, क्या नाम है, क्या, ये हमें कोई मतलब, किस कुल के हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारी प्रियाजू की शरणागति में किस देश के हो, किस समय जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, तुम तीर्थ किए हो कि नहीं किए, कोई कर्म धर्म किए हो कि नहीं किए, कोई मतलब नहीं। बस जो हो जैसे हो श्री जी की शरण में हुए, परम मंगल हो गया। जाति पाति कुल कर्म धर्म संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, कोई, ये जाति किसकी, पाति किसकी, कुल किसका, कपड़े का नहीं, आपकी जाति। हम तो परमेश्वर जाति के हैं, परमेश्वर है हमारी जाति। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश हूं तो किसका हूं? वो कह रहे ममई वांशो श्री कृष्ण चंद्र जी, तो उन्हीं का तो हूं मैं, परमेश्वर का अंश हूं। नहीं, ये जाति किसकी, कपड़े की, शरीर की, इसलिए इसकी मान्यता नहीं।
हमारे यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म ये सब अविद्याकृत है, यही तो समझना है। इसीलिए तो वेदातीत उपासना है। वेदानपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। बोले जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन न आचारा, यहां इसका कोई महत्व नहीं है। तुम कैसे आचार वाले हो, किस कुल वाले हो, क्या। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, तब पावे ये रस रीति सुख संपत्ति मेवा। इसमें एक ही बात केवल है कि अपने सदगुरु का अनन्य होकर उनकी आज्ञा में चले, उनकी सेवा में रहे। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, जो सदगुरु की सेवा में वो प्रेम रस मत हो जाएगा। यही समझ में नहीं आता कि शास्त्र कह रहा है यहां है खजाना, वो भटक रहा है, खजाने को ठुकरा के भटक रहा है। यही घर के अंदर तिजोरी है, माल ढूंढ रहा है बाहर दरवाजे के, कहीं नहीं मिलना। भटक लो, कितने तीर्थ क्या क्या, तुम्हें जो करना कर लो। जब तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी तो यहां होगी अंतर्मुख होने पर। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अंतर्मुख हो जाए, इंद्रियों को बहिर्मुख मत कर। तब पावे यह रीति प्रीति सुख संपत्ति मेवा। ये जो परमानंदमय प्रेममय प्रियालाल का सुख है, ये तभी पाएगा जब सदगुरु की आज्ञा उनकी सेवा में रहेगा। मनन मानसिक करे रैन दिन प्रेम अभंगा, ऐसे उपासक का मन प्रियालाल की मानसिक सेवा में प्रवेश पा जाता है। अभंग प्रेम नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, तो नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की अभंग प्रेम की स्थिति मन में, वो मानसिक सेवा में रत रहता है। क्या स्थिति होती है? रोम रोम अनुराग रंग रस रसिकन संगा। प्रियाजू कृपा करती है, अपने रसिकों का संग देती है। रोम रोम अनुराग रंग से भरा, उन रसिकों के संग से हृदय आनंद रंग में रंगा। जब लगी यह तन रहे, तब ही लगी भाव प्रकाशे। त्रिभुवन मंगल रूप त्रिगुण पर सत नहीं आसे। जब तक शरीर रहता है तो बाहरी उसकी क्रियाएं होती रहती है, लेकिन वो अपने भाव देह से स्वामिनी के संग होता है, ये कोई बाहरी नहीं जान पाता। और तन छूटे लही भाव रूप निज सेवै दंपति, नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। यदि शरीर रहते तुम्हें सहचरी भाव नहीं प्राप्त हो पाया और प्रियाजू की शरण में रहे, तो शरीर छूटने के बाद निश्चित सहचरी देह की प्राप्ति हो जाएगी। तन छूटे लही भाव, दो प्रकार के यहां उपासक बताए। एक शरीर रहते सहचरी भाव प्राप्त करके शरीर की क्रियाएं बिल्कुल ठीक व्यवहारिक वैसे ही हो रही हैं जैसे एक सम्यक विवेकवान साधक करता है, और आंतरिक वो अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम के समीप रहता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं आ पाई जीवन में, वो सहचरी भाव को नहीं प्राप्त हो पाया, तो तन छूटे लही भाव रूप निज सेवै दंपति, ये पक्का है। आचार्य शरण में है, गुरु शरण में है, तो शरीर छूटने के बाद सीधे उसे सहचरी देह की प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। नित्य धाम वृंदावन में सहज सुख प्रिया प्रीतम की सेवा सुख को वो प्राप्त कर लेता है। ये परम तत्व सिद्धांत निगमागम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपाते लख लिख्यो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया, वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है, वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक अलमस्ती छा जाती, और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी योगक्षेमम वहां में हम। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहां हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं करता। जिसने आज दिया है, अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न विदय है।
जल में, थल में, नभ में। पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं, काहे को मूढ़ विचार करत। एक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो मां के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण, अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा था, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखोता रहो मान सुखरास। ये जीवन प्रिया जी को दिया है। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे रखे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जाही अनुभव होई सोईया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। सांसारिक संबंध फीके लगने लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलक गदगद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो रही। ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य कोई एक जागे। अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न देख। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। तो बिरह उपास विशास प्राणपति सो अनुरागे। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विरहाग्नि जल जाना। कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे